प्रार्थना करें। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ इस सम्मुख आए हैं कि तो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। पिता में वचन का बोलने में हमारी सहायता मदद करें। हमें अपनी आत्मा से अभिषेक करें। जो सुनेंगे चर्च में, फेसबुक पर, उन सबके जीवन से तू बात करें, ताकि हम अपने जीवन को सुधारने वाले और तेरे साथ चलने वाले बन सकें। प्रिय से सुना मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। संत लूका उसका 16 अध्याय, संत लूका उसका 16 अध्याय इसकी 22वीं आयत से लेकर 28 आयत तक। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, और वह जैसे कि लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। फिर से पूरे हफ्ते प्रभु ने हम सबको संभाला और फिर मौका दिया हम प्रभु के भवन में आकर प्रभु की क्या कर सकें, हम स्तुति कर सकें और परमेश्वर का वचन सुन सकें। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जो फेसबुक पे सुनेंगे, प्रभु उन्हें भी बड़ी आशीष दे। सबको प्रभु सुरक्षित रखे। ये सेंट मार्क चर्च के लोगों की और पादरी साहब की प्रार्थना है कि हम प्रभु में सदा क्या रहें, खुश रहें, आनंद रहें। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ लिखा है बाइबल के अंदर। कोई नरक में नहीं जाना चाहता, कोई नरक में नहीं जाना चाहता। लेकिन आज हम प्रभु के वचन में स्वर्ग और नरक के बारे में सीखेंगे कि एक आप में कोई कहानी है। उस कहानी पर तो प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन 24वीं आयत पर ध्यान देंगे। यीशु मसीह ने स्वर्ग के बारे में बहुत बोला और नरक के बारे में बोला, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम जीते जी स्वर्ग के जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। ठीक है, और उसकी 24वीं आयत को मेरे साथ फिर से पढ़ें। 24वीं आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। पुकार कर कहा, हाँ, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए, धनवान मर गया और वो कहाँ चला गया? नरक में चला गया। कहाँ चला गया? धनवान था भाई। लोग उसको बहुत सलाम मारते होंगे, बहुत इज्जत देते होंगे, पादरी साहब भी इज्जत देते होंगे। लेकिन एक गरीब मर गया लाजर, वो स्वर्ग में चला गया। और स्वर्ग का देने वाला या नरक का देने वाला या आप ही डिसाइड कर सकते हैं। मैं कर सकता अपने आप कभी बसों में सफ़र किया है, ट्रेन में आपने सफ़र किया है, तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं, दूर जाते हैं, तो रिजर्वेशन करवाते हैं रिजर्वेशन, टिकट बुक करवाते हैं एरोप्लेन का। सो जीते जी हमें अपने स्वर्ग जाने का रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रिजर्वेशन। प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु आप मेरे लिए जगह तैयार करें। आपको प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को के सामने खड़ा करना। और कह रहा है प्रभु के साथ, वो इब्राहिम से कह रहा है, वो धनवान कह रहा है, प्रभु इब्राहिम से कह रहा है, हे पिता, इस जगह में नरक में क्या कर रहा हूँ? तड़प रहा हूँ। इस जगह में जल रहा हूँ, लेकिन जल नहीं पा रहा। मैं प्यास के मारे व्याकुल हूँ। अब मैं विनती करता हूँ कि
लाजर को भेज दे पास और अपनी उंगली का सिरा क्या कर भिगो कर मेरी जीभ पे डाले, ताकि मेरी जीभ क्या हो जाए, ठंडी हो जाए। हर आदमी को पता है मैं किधर जा रहा हूं, हर आदमी जानता है मेरा जीवन कैसा है, लेकिन हम प्रभु के पास आना पसंद नहीं करते। और परमेश्वर का दास इस लूका का लिखने वाला बताता है कि इब्राहिम उसको जवाब दे रहा है कि हमारे देश में से वहां कोई नहीं जा सकता, एक गड्ढा है, एक बहुत दूरी है, और इंसान अपने आप को दूरी बनाया जा रहा है अपने लोगों से, परमेश्वर से दूरी बनाया जा रहा है, परमेश्वर से अलग होकर चला जा रहा है, और पाप हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ये सोचते होंगे कि हम चर्च आ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम दसवां देते हैं। विशेषकर हाथस के लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा मैसेज है, जो चर्च नहीं आते और अपने आप को क्या कहते हैं, ईसाई कहते हैं। अब बताओ कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? सोच समझ के बोलना, लड़ेंगे, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हम कब्रिस्तान में गाड़ दिए जाएंगे, हम सोचते हैं कि हमारी कब्र पक्की बना दी जाएगी, उसमें कुछ लिख दिया जाएगा, वो सब बेकार है। हमें सोचना होगा कि मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। आप जानते धनवान बड़े शान और शौकत से रहता, जिस दिन वो मरा होगा तब उसमें बड़ा दुख बनाया हुआ लोगों ने, बड़े आए माली साहब भी बड़े निराश हुए होंगे कि उसका पैसा मिलना बंद हो गया। जब लाजर मरा होगा गरीब, तो जल्दी से दफना दिया गया होगा, कोई भीड़ नहीं होगी। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें। स्वर्ग और नरक परमेश्वर ने बनाया है। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। पृथ्वी को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। आकाश को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है, अब उस चीज को देखकर यीशु मसीह ने ये बताया है कि वहां पर कीड़े मरते नहीं, आग घुसती नहीं, आग घुसती नहीं है, आदमी तड़पता है, फिर भी हम अपने आप को सुधार नहीं है। मैं अधिकतर पूछता हूं लोगों से कि मरने के बाद कहां जाएंगे, पता नहीं। हमें पता है, हमें मालूम होना चाहिए, या तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा या मैं नरक में जाऊंगा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, वंश में लाता हूं। वो पौलुस जो कलीसिया का सताने वाला है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब उसे एहसास कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? नरक में हो रहा है। उसको मौका प्रभु ने कितनी बार उसने धनवान को, उसने लाजर को कई बार देखा होगा, लेकिन लाजर ने अपना ईमान नहीं गिराया, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ रास्ता चलता रहा। इसलिए पौलुस लिखता है पहला तीमुथियुस के अंदर 6 अध्याय के अंदर, मैं पढ़वाऊंगा नहीं कि हम संसार में ना तो कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते, जो कुछ प्रभु ने दिया है हम उसी में क्या रहे, संतोष करते। हम अपने ईमान को, अपने विश्वास को स्थिर रखें और परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। आप जानते हैं लाजर झूठन से अपना पेट भरता था, यहां तक कि उसके कुत्ते उसके दोस्त हो गए थे, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बात दिखाया है कि धनवान बड़े शान और शौकत से रहता था। आज हम लोग हाथ उसके वासी लोग फेसबुक के पर बहुत लोग शान और शौकत से दिखाना चाहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि असलियत तो हमारी कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर। जिससे कुछ छुपा नहीं, किसी से कुछ परमेश्वर से छुपा नहीं, वो मेरा उठना बैठना जानता है। और जब धनवान मरा, कहां चला गया? जोर से बोलिए, आप कहां जाओगे? ये सवाल मेरे लिए भी है, आपके लिए है। इसलिए जाने से पहले, मरने से पहले हम अपने आप को तैयार कर लें। सबको प्रभु मन फिराने का मौका देता है, ताकि या तो हम स्वर्ग में जाएं
या फिर हमें दुआ तो कोई करे ना करे आपकी बॉडी पर। मान लीजिए अगर बाढ़ आ जाए या छत गिर जाए, छत की, और हम दब के मर जाए, और या पृथ्वी जो है फट जाए, उसमें समा जाए, और फिर ऐसी हो जाए, अब हमें कोई दुआ करने वाला ना मिले तो फिर क्या होगा? अरे हमारा सम्मान परमेश्वर, इसलिए प्रभु कहता है यूहन्ना 15 उसके 7 न्याय में कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो सारी बातें मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा। तुम में बने रहो। किसमें बना रहना चाहिए? अरे कहीं नहीं। इसलिए आयुब कहता है जब वो मुझे सुख देता है तो दुख भी इसमें बड़ा आनंद ले। क्या ले? दुख में भी बड़ा आनंद ले। अरे हम प्रभु के प्रति वफादार है, और धनवान जब मर गया तब उसे एहसास होता है, लाजर को देखता है, वो ताने दे रहा होगा इसने तो मेरी बड़ी झूठन था। उसे कुछ नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई और इब्राहिम ने 2 टुक जवाब दिया, अब मैं यहाँ से वहां कोई नहीं जा सकता। यहाँ चर्च के अंदर हेरा फेरी कर सकते हैं आप, चर्च के अंदर आप कितनी बार आ सकते हो, जा सकते हो, आप चर्च से लोगों को खुश कर सकते हो, संसार के अंदर हेरा फेरी करके अच्छे बन सकते हो, लेकिन स्वर्ग में नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ग का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास है। ठीक है, ये याद रखना। आइए हम सपोदेशक उसका 2-3 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। 1 से 9 है, बाद में पढ़ लीजिए, लेकिन मैं पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे। हाँ, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। क्या है? देखिए, हर चीज का समय, स्वर्ग का भी समय है, नरक का भी समय, मृत्यु का भी समय, पैदा होने का समय, ठीक है, माँ बाप से अलग होने का समय है, झगड़ा होने का समय। तो भैया समय के मार है, तो हमें समय बताएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। आपको प्रभु ने समय दिया है, टाइम दिया है। क्या लिखा? धरती के अंदर, आकाश के नीचे, हर चीज का क्या है? समय। और समय निकल गया फिर वापस। इसलिए पौलुस कहता है जाओ, रात हो जाने वाले जाग, है सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ, तुझ पर खुदा का नूर चमकेगा। समय निकल गया, धनवान से समय निकल गया, फिर वो नरक में चला गया, फिर उसने साथ होता है। अगर आप उसकी 28वीं आयत को लिखे पढ़े, 27-28 को पढ़ना, लूका उसका 16 अध्याय की 28 आयत से पढ़े, 28-29 से 27 से पढ़े। 27 देखिए, उसने कहा, हाँ, तो हे पिता, हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, हाँ, तू उसे मेरे पिता के घर भेज, हाँ, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? 5 भाई। 5 भाई हैं। पहले से भाइयों की चिंता नहीं, अपने पड़ोसी की चिंता नहीं, गरीब लाजर की चिंता नहीं। यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने सामान क्या करना? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहाँ पे एक आयत को और जोड़ना चाहता हूँ। वो धनवान हिजकिय्याह की पुस्तक में लिखा 18वें अध्याय को घर बैठ के पढ़ना, हिजकिय्याह 33वें अध्याय को घर बैठ के पढ़ना। अगर तू अपने भाई को नहीं जिताता तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। अगर हाँ, मेरे 5 भाई हैं, आगे और मैं उनके सामने इन बातों की गवाही दे, इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो हाँ, कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। इस पीड़ा के समय निकल जाएगा तो आप पीड़ा ही पीड़ा महसूस करेंगे। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही, ठीक है। प्रभु ने हर चीज का क्या कहा है? समय को बाइबल में लिखा है, समय को बहुमूल्य समझो कि दिन क्या है, बुरे। आगे पढ़िए, हाँ। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। क्या है? मूसा, और देखिए, मूसा की, भविष्यवक्ताओं की इंजील है, सुसमाचार है, पौलुस की पत्रियां हैं, उनको पढ़ें। लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं उसको। अच्छा, आप बताओ कि कल किसने बाइबल पढ़े? हाथ उठाना जरा, देख लो अपने चर्च की, देखो। अगर आप बाइबल ही नहीं पढ़ रहे तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं?
नरक में। बाइबल ही हमें बचा सकती है। आज हम देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं बार बार जोर देता हूं बाइबल पढ़ा करो, दुआ करो। खुद अच्छी बात है, दूसरे से दुआ करवाते अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन इब्राहिम क्या कह रहा, उनके पास मूसा की नबियों की किताब है। अब तो हमारे पास सुसमाचार और पौलुस की पत्री प्रकाशित वाक्य सब किताब हमारे पास है, पूरी बाइबल है, इसको हम पढ़ें। और ये बाइबल हमें नरक जाने से क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? हमें बचा सकती है नरक जाने से। और क्या देगा पढ़ना आगे, पढ़ना बाबूजी पढ़ो आगे। हाँ, उसने कहा, हाँ, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से नहीं, उनके पास मूसा व्यवस्था की पुस्तक को क्या करें, वो सुने। आप सुनते नहीं है, अपनी चलाते हैं। क्या करते हैं? वादी साहब कुछ भी बोलते रहे अपनी, अरे हम उनकी सुने। किसकी सुने? हम खुदावन के वचन की सुने, अपनी मत सुना। बाइबल जो वादी साहब बोल रहे हैं, इसको देखो ये बाइबल में से बोले, अपने तरफ से बोल रहे हैं। नहीं तो आप सिस्टर वाले पादे साहब को पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगे आप? सिस्टर वाले पादे साहब। ठीक है, हमें किसकी सुननी है? बाइबल की बात सुननी है। आगे पढ़िए। हाँ, उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, हाँ, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास आए तो वे मन फिराएंगे। क्या करेंगे? मन फिराएंगे। क्या करेंगे? मन फिराएंगे। इब्राहिम ने कह रहा है कि भैया देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, बाइबल के अंदर देखिए, प्रभु देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक को निकालिए आप। उत्पत्ति की पुस्तक नहीं, इब्रानी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, इब्रानी उसका 9वां अध्याय, उसकी 27 न्याय। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्य एक बार पैदा होता है, जीवन व्यतीत करता है, मरता है, और उसका क्या होता है? न्याय होता है। ये 84 लाख यूनी में नहीं गुजरना है आपको, मसीह भाइयों बहनों। कितने? 84। कभी ये सोचे कि हम अगला जन्म लेंगे, तो इब्राहिम ने कह दिया भैया अगला जन्म नहीं है, यहां से वहां नहीं जा सकता, बस मूसा की किताब पढ़ ले, बाइबल पढ़ ले, नबी की किताब पढ़ ले, सुसमाचार पढ़ ले, पौलुस की पत्री पढ़ ले, तो बच जाएगा। तो हमें 84 लाख यूनी के बारे में नहीं सोच रहा कि अगले जन्म में हम ये बन जाएंगे। अगले जन्म में हमसे अच्छे तो गाय दूध देती है, तो अगले जन्म में क्या बनेगी बताओ? बताइए। कोई गाय का दूध पीता है, कोई भैंस का पीता है, ये बताएंगे तो पीते। हम तो डिब्बे का पीते हैं भैया। उल्ट फेर हो जाएगी, तो उल्ट फेर हो जाएगी। सो भाई, तो बाइबल में क्या लिखा है? साफ साफ देखो भाई, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। तो बाइबल में एक बार पैदा होना, एक बार मरना, और न्याय का होना क्या है? और न्याय कौन करेगा? हमारा कौन करेगा? यीशु करेगा। कौन करेगा? तो यीशु के सामने खड़ा होना होगा। तो या तो हम नरक में जा रहे हैं या स्वर्ग। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, तो इसलिए हम प्रभु कह रहा है स्वर्ग। हम लोग कहते हैं कहां तक? नील आसमान पार जाएंगे। और उसी गाने वालों से पूछ ले कहां जाओगे, तो पता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमें बचना है और स्वर्ग जाना है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको स्वर्ग जाने के लिए अपना टिकट रिजर्वेशन क्या करना है? कंफर्म करना है। प्रभु मेरे लिए सीट जमा, मेरे लिए सीट क्या कर? रिजर्व कर, ताकि मैं तेरे बहन अपनी जिंदगी व्यतीत करूं। हमें इंसान को खुश नहीं करना, हमें किसको खुश करना है? अच्छा, एक आयत तो पढ़िए, गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसके सब 11वीं और 12वीं आयत को लिखा है। वहां पर इस तरह से लिखा है, अगर मैं मनुष्य को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास। पढ़िए भाई, 1 की 10। 1 की 10। हाँ पढ़िए।
अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? जोर से बोलो भाई। अब मैं क्या पर मनुष्य को मनाता हूँ? नहीं 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 नहीं, आज हम मनुष्य को बड़े खुश कर रहे हैं, मनुष्य को बड़े क्या बोलो बच्चा, बताओ अपनी भाषा में बताओ। हैं बुला बुला के, ये धनवान भी बुला बुला के क्या करता था, शान शौकत से भोजन खिलाता था। और कहां चला गया? नरक में चला। हमें किसे खुश करना है? इंसान तो आज कल चला जाएगा, हमें प्रभु के सामने स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु को खुश करना है। चर्च आने से प्रभु खुश नहीं होता, उसकी आज्ञा मानने से प्रभु क्या होता है? खुश होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो आपको कहता है उस हर चीज का समय है, समय के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, प्रभु के साथ बहनों का जीवन बनता है, हम स्वर्ग जा सकते, नहीं तो फिर स्वर्ग नरक ही नरक है हमारे लिए। और प्रभु जगह प्रभु को अपना लेते हैं, प्रभु को मान लेते हैं, तो स्वर्ग भी हमारे यहाँ पर भी आनंद है, और स्वर्ग में भी क्या है? मेरे प्यारे, हम उस प्रभु को मानते हैं जिस प्रभु ने कहा, यूहन्ना 14:6 पढ़िए। हाँ, यूहन्ना 14:6 से कहा, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ने कहा है स्वर्ग में जाना है तो वो मार्ग है, वो क्या है? मार्ग। स्वर्ग के जाने के लिए प्रभु ने आप मार्ग तैयार किया है, उसके पद चिन्हों पर चलना है। उसने बुराई को दूर रखा अपने जीवन से, चालाकी को दूर रखा, बुराई को दूर रखा। मैं सही कह रहा हूं गलत है? सही बात। नहीं तो चाहता हुआ इंसान से समझौता कर लेता, आगे क्षण में से उतर के आ जाता, साली पैसे नहीं, मुझे नहीं मरना। वो क्या कहता है? मैं मार्ग भी हूं और जीवन भी हूं और सत्य भी हूं। हमें यीशु को मानना है, यीशु के मार्ग के अंदर चलना, उसके पीछे चलना। देखिए हम संसारी जब माँ बाप हो जाते हैं, हमारे माँ बाप थे जब छोटे थे तो माँ बाप आगे आगे चलते थे, हम छोटे छोटे हम देखते हैं, अब भी देखते हैं। वो जमाने के लिए तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब जब हम देखते हैं बच्चों के माँ बाप को, तो बच्चे के माँ बाप आगे चलते तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ उनके पीछे पीछे और चिल्लाते पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी। तो यीशु मसीह जी हमारे लिए क्या बना के चला गया है? मार्ग बना के चला गया। तो हमें किसके पद चिन्हों पर चलना? नहीं नहीं, आज पादरी साहब के पीछे चलते हम, नहीं यीशु के पीछे चले। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह स्वर्ग के बारे में देखिए क्या बोलता है, नरक के बारे में बोलता है, स्वर्ग के बारे में। मत्ती 7:13-14 पढ़िए। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता, बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। नरक का रास्ता क्या है? चौड़ा है। स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता क्या है? स्वर्ग का रास्ता क्या है? चौड़ा है। चौड़। नरक का रास्ता क्या है? आज ठीक है, आज लोग चौड़े रास्ते पे चल रहे हैं, और रास्ता कहाँ जाता है? नरक की ओर जाता है। और प्रभु ने बताया जो स्वर्ग का रास्ता क्या है? सकरा है। सकरा का मतलब है उसमें परेशानी है। अब ये नहीं कि हम हैं हमारे पास क्या है, प्रभु ने देखिए, प्रभु ने कह दिया कि आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते ना काटते, और हमने अपनी संपत्ति को वैसे उड़ा दिया, तो फिर कह दिया हमारे पास कुछ नहीं, तो फिर क्या करो? मतलब स्वर्ग जाना चाहते हो तो हमें परेशानी उठानी पड़ेगी, मुसीबत उठानी पड़ेगी। उसे अंदर डाल, इससे प्रभु कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर चाह रहा है, परमेश्वर चाह रहा है कि हम परमेश्वर चाह रहा है कि हम उस मार्ग की ओर चले जो सकरा है और
क्या दिखा, देखिए ये वो फाटक, क्योंकि वो संकेत है, वह फाटक कठिन है और मार्ग में जो जीवन में पहुंचता है थोड़े है। जब संकट आता तो हमें खुद परेशान आता रहे, प्रभु ने हमें छोड़ दिया और प्रभु ने इस चीज को बताया है। हम कौन से मार्ग पर जा रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना होगा, नहीं तो नरक तो हमारे लिए है। यूहन्ना उसका 5 उसकी 24 आए पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। किस पर, देखिए क्या कह रहा है, स्वर्ग किसका है, जो परमेश्वर पर क्या करता है, विश्वास करता है यीशु मसीह के, यीशु मसीह में बचाने के लिए धरती पे आया। तो अनंत जीवन क्या है, उसी का है, स्वर्ग उसी का। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। नहीं, ये जीवन उसका है और दंड की आज्ञा नहीं होती। ये मेन बात तो भूल गया, दंड मतलब नरक। देखो ये मिसाइलों बहुत तेज होते हैं, मेन बात भूल गया। अगर हमने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया तो नरक है, ये भूल गया। तो सीएल वालों, ये सीएल वालों ने ही बाइबल को बर्बाद कर दिया, मेन बात भूल गया। अनंत जीवन हमारा प्रभु, हमारा प्रभु, हमारा प्रभु। अरे प्रभु कहता है मुझ पर विश्वास कर, मेरे मार्ग पर चल, मैं अनंत जीवन दूंगा और तुझे दंड की आज्ञा। तो दंड कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, नरक में? तो वो से भूल गया। देखो तुम्हारा परीक्षा, बाइबल को पूरा पूरा पढ़ा करो, ठीक है। आगे पर क्या लिखता है, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गया, स्वर्ग में। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे अनंत जीवन दिया, मुकुट भी देगा, मुझे नहीं सबको देगा। मेरे प्यारे भाई यूहन्ना 5:29 को पढ़िए। हाँ, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए। अच्छा भाई, हमने कितनी भलाई की है, अच्छा बताओ, हाथ उठाओ। कल हमने कितनी भलाई की, कुछ नहीं। हम दूसरों से तो आशा रखते हैं कि हमारे साथ भलाई करें, हम नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने हम दूसरों के साथ कितनी भलाई करी। अरे कुछ तो किया करो भाई। अगर अनंत जीवन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो हमें क्या करना है, भलाई करना है। क्या करना है, जो भलाई करेंगे तो उनका जीते जीवो क्या पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। पुनरुत्थान उनका है, जो पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। किसके लिए, दंड के। अगर हम बुराई करते करते मर जाते हैं तो जिलाए जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, नरक में। अगर हम भलाई करते करते मर गए तो हम कहाँ जाएंगे, तो देख लो भैया। इससे पहले मैंने आयत पढ़ाई थी, मत्ती 7 लिखा है, बहुत लोग हैं जो चौड़े रास्ते पर जाते हैं और कठिन भलाई करना नहीं जानते। मैंने अभी एक आयत पिछले संडे मुसलमान बोला था, क्या बोला था बताइए, आप लोगों ने सुना? क्योंकि हम याद रखते नहीं है तो हम नरक में जा रहे हैं। अगर आप सरमन को सुन के याद नहीं रखते तो हम कहाँ जा रहे हैं, बोलो बोलो, नरक में जा रहे हैं। क्या आयत थी, जो भलाई करना जानता नहीं करता तो क्या करता है, तो हम सब पाप कर रहे हैं। तो भलाई क्या करो भाई, क्या करो हम, अच्छे काम में भलाई। तो मैं भी सवाल उठा रहा था तो बाबूजी ने जब तो हाथ उठाए नहीं अच्छे काम, तो सब मुझे 500 रुपये दे जाओ गरीबों के लिए। मैंने भी कहा था कि गरीब बच्चों के लिए हम 500 रुपये इकट्ठा करेंगे। कोई नहीं, इस कान से सुना, इससे सुन लिया। अभी मैंने ये कहा कि भाई खिड़की लगेगी, खिड़की मेरे दरवाजे पर कोई लग रही है, किसके चर्च पे लग रही है, प्रभु के भवन में। 300 रुपये देने में जहां दे देंगे। अगर मेरा घर छूने लगे तो उसको मैं कहूँगा अभी ठीक करवाओ जी, बाद में करेंगे, नहीं अभी करवाओ। हम भलाई करना जानते नहीं प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के लिए। इसलिए प्रभु कहता है जो भलाई करते हैं वो कहाँ जाएंगे,
स्वर्ग में जाएंगे, और जो बुराई करते हैं किस में कहा जाएंगे? नरक में जाएंगे। सीधी सीधी है, सीधा सीधा, और हर आदमी को पता है। यानी मैं किसी का अगर नाम ले रहा हूं, या राहुल या ओम प्रकाश, तो ये मैं सोच रहा पाई, सबको पता है मैं बुराई कर रहा हूं या भलाई कर रहा हूं, क्या राहुल, सबको पता है। तो हमें इसलिए प्रभु कहता है अपनी आंख से देख ले भैया। दिमाग दिया सोचने के लिए, दिल दिया है कि आप सोच के चले कि हमारा जीवन कैसा है। आगे प्रभु में सिखा, देखिए स्वर्ग और पृथ्वी को किसने बनाया, इसे भी देख ले भाई। जब प्रभु ने स्वर्ग बनाया है, पृथ्वी बनाई है, आकाश, तो स्वर्ग को भी किसने बनाया है, और नरक किसने बनाया? इसलिए बनाया कि अच्छे लोग तो स्वर्ग में जाए, और नरक गलत लोग कहाँ जाएंगे? दुष्ट लोग कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। समझे? आइए देखें हम उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत तो पढ़िए भाई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी रुडोर और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल। प्रभु ने आकाश को भी बनाया और पृथ्वी को भी बनाया, प्रभु ने स्वर्ग को भी बनाया। और बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। क्यों कहते हैं भाई? जो भलाई करते हैं उनके जीवन में बड़ा आनंद है, और जो बुराई करते रहते हैं, बुराई गलत सोचते हैं दूसरों के लिए, तो वो कुड़ के मर जाते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये मत सोचिए धनवान के समान, धनवान ने और प्रभु ने कहानी सुनाई थी, ठीक है? क्योंकि हमें स्वर्ग जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हमें अपना रिजर्वेशन बुक करवाना है, ठीक है? भलाई काम करो, अच्छे कार्य करो, ताकि हम कहाँ जा सके? स्वर्ग जा सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मती उसका 5-6 अध्याय की 9-10 आयत को पढ़ी। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हाँ, ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आगे बात, स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग में। और तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ, वैसे पृथ्वी पर भी हो। अच्छा, मैं भाइयों बहनों, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ। कलीसिया में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है? अब दफनाने की प्रथा, दुआ कुछ बदल दी गई है। आज से 20 साल पहले ये दुआ जब दफनाए जाते थे तो पादरी लोग कहते थे कि प्रभु मैं इसकी आत्मा को तेरे हाथ पर सौंपता हूँ, इसकी आत्मा को। तो प्रभु इंतजार करता होगा कि हाँ भाई पादरी साहब कहेंगे, हमने एक्सेप्ट। लेकिन समुदेश से लिखता है, मरने के बाद आत्मा अपने सृजनहार के पास पहुंच जाती है, या तो स्वर्ग में जाएगी या समुदेश 30 अध्याय को पढ़े, समुदेश में 7 लिखा है। तो प्रभु कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। और स्वर्ग किसने बनाया है? और नरक किसने बनाया है? धनवान अगर बाइबल को पढ़ लेता तो नरक, अगर वो भलाई करता लाजर के संग, तो क्या नहीं है? इसलिए यीशु मसीह कहता था, अगर तुम अपने के साथ भलाई करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्यों भाई कहा, अगर तुम पादरी साहब के साथ भलाई करते हो कौन सा है? तुम्हें तो करनी पड़ेगी। तो यीशु मसीह खुद कह गया, अगर तुम मेरे जग में 1 गिलास पानी पिलाओगे तो उसका प्रतिफल पिलाओगे, और नहीं पिलाओगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो मेरी तो चिंता छोड़ दो, चिंता क्या करनी दूसरों की। अभी क्या नाम है, माया जी की बेटी बता रही थी कि लॉकडाउन में हमने जो खाना बढ़ता था वो खाया, इसमें श्रम की बात नहीं, किसी ने उनके साथ भलाई करी नहीं, और लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध के रखी। मुझे नहीं मालूम था, अगर मुझे पता चलता खुदा मुझे माफ करे, मैं तेरी हेल्प। हम लोग अपनी आंखों पर पट्टी हुई, इसलिए पौलुस लिखता है कि शैतान ने हमारी आंखों को अंधी कर दिया। 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय 4 आयत। बहुत से आयतें जब सरमन बोलते तब याद आती है, ठीक है? मैं 2 कोरिन्थियों का 4 को पढ़ लेते, 4। हाँ, यदि और
हाँ अविश्वासियों के लिए, हाँ जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हमारी आंखें अंधी कर दी, हमारी बुद्धि अंधी, ताकि सत्य के प्रकाश हम पर न चमके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो स्वर्ग भी प्रभु ने बनाया और अच्छा भाई मैं बता रहा था, कोई मर जाता है, कोई दारूबाज मर जाता है, ठीक है, जो जिंदगी भर चर्च नहीं आया, पादरी साहब उसे दफनाने गए, तो क्या प्रभु उसको स्वर्ग दे देगा? बता बोलो, बोलो फिर जोर से बोलो, नहीं दे देगा। वो तो कहता मैं ईसाई हूं, आज 13वीं बन रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई ईसाई लोग 13वीं बना है, अब 40वां पता नहीं कहां से घुसा आया, ये 40वां कहां से घुसा आया? मेरे जैसे हिंदू लोग 13वीं बनाते हैं, हम 40वां बनाने लगे। माँ बाप को जीते जी रोटी नहीं देते, बेटे बाप को पूछते नहीं, माँ को पूछते नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़े अफसोस की बात, तो प्रभु ने पृथ्वी को भी बनाया, स्वर्ग को भी बनाया, आकाश को भी बनाया और नरक को भी बनाया, स्वर्ग को भी बनाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अच्छा देखिए मैं आपको बताता हूँ स्वर्ग कैसा, ठीक है, बाइबल में सब कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है स्वर्ग के बारे में। तो नरक में तो यीशु मसीह ने बता दिया कि उसमें आग जलती रहती है, कीड़े मंडराते नहीं है, आदमी तड़पता है, और आज आदमी धरती में भी तड़प रहा है, ठीक है, परेशान है। आइए हम स्वर्ग के बारे में देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 17 से 21 आयत को पढ़िए। आत्मा और दुल्हन हाँ दोनों कहती हैं हाँ, और सुनने वाला भी कहे हाँ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कुछ चाहे वह जीवन का जल सेठ में ले। हाँ। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है हाँ। गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ पढ़ा है तो परमेश्वर इन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय से 17 से 21 तक पढ़े, आप पता नहीं कहाँ से पढ़ो। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य का था स्वर्गदूतों के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। हाँ। उसकी शहरपनाह यह सब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था। नगर कैसा, स्वर्ग कैसे था? सोने का था। अरे हमारे पास सोना हो या ना हो, अरे ऐसी जगह वंचित क्यों जा रहे जहाँ सोने से सड़क बनी हो? महल किससे बना है? और पादरी लोग कहते हैं भैया सोना नहीं पहनना चाहिए, तो सोना हटवा दिया जाए, सोना हटाते हैं। तो प्रभु का जहाँ प्रभु रहता है वो भवन किससे बना हुआ है? सोने से बना हुआ है। क्या लिखा है, फिर से पढ़ो भाई। उसकी शहरपनाह यह सब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था। यह शब्द एक वह मणि, क्या है ये? कीमती है, नीलम से महंगी है। हाँ बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो शुद्ध सोना। आप जो सोना पहनते शादियों में देते हो शुद्ध सोना नहीं होता, उसमें क्या मिला रहता है? तामा। क्या मिला रहता है? तामा मिला रहता है, जब जॉइंट शुद्ध। और प्रभु चाहता है कि लिखा है कि तुम शुद्ध बनो, कि पवित्र बनो, कि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? मेरे प्यारे भाई आगे पढ़ो भाई। स्वच्छ कांस के समान हो। हाँ। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। जितने मणि हैं सब पत्थरों से जुड़े हैं। अच्छा मैं बताऊं, मणि बताओ कौन कौन सी हैं, पत्थर कौन कौन से? सुलेमानी पत्थर पता नहीं लोगों को। नीलम नाम सुना है, मोती सुना है, पुखराज सुना है, और बताओ भाई। आप बहुत कहते हैं, हम बहुत ज्ञानी बादशाह को सलाह देते हैं, बताओ भाई। ओपल। हाँ और बोलो। ओबरा। पन्ना, हीरा। ये कहते हैं हीरे को मुंह में रख लो तो आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। 12 के 12 मणि प्रभु ने हारून की पोशाक में जड़ी थी, ये बताया ही क्या? तो प्रभु के भवन में सोने से है मणि। अब उस भवन में जाने से कौन कौन वंचित रहना चाहता है? हाथ उठा लो, बताओ भाई। आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना, सिर्फ इसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसको, बाइबल को पढ़ना, चाहे कितनी गरीबी भी रहे, ठीक है, और चाहे हम कितना भी दुख उठा लें, लेकिन हम बाइबल पढ़ते रहे, दुआ करते। मेरे प्यारे भाई आगे पढ़िए भाई।
पहली नींव यशब की, हाँ दूसरी नींव नीलमणि की, हाँ नीलमणि, नीलम से बोलते हैं। आगे तीसरी लालड़ी की, हाँ चौथी मरकत की, हाँ पांचवी गोमेद की, हाँ छठवीं ये माणिक मैंने की। पढ़ा था चैप्टर। बाबूजी आप बहुत अंडरलाइन करते हैं बाइबल, पढ़ाई मैंने बताई, मैं झूठ बोलते हूँ, हम बाइबल को ठीक से पढ़ते ही नहीं। पांचवी मणि सब है, 12 पत्थर। आगे पढ़िए। हाँ छठवीं माणिक की, हाँ। सातवीं पीतमणि, हाँ। आठवीं पेरोज की, हाँ। नवीं पुखराज की, हाँ। 10वीं लहसनीय की, हाँ 11वीं धूम्रकांत की, हाँ। और 12वीं याकूत की थी। हाँ 12 फाटक 12 मोतियों के थे। ओहो मोती। अब आप लगा लो 12 मोती कितने पर पड़े, जैसे दरवाजे, उस मोती के दरवाजे थे। मोती क्यों पहनते पता है? कि हमारे जीवन में शांति रहे। मैं पूछता था, मैं जो लोग मोती पहनते मैं उनसे मजाक करता था, ये मोती भाई साहब है इसलिए पहन रखा है कि मेरे जीवन में शांति रहे। ओह, और आप उस भवन में जाने से वंचित जो सोने से बना हुआ, 12 मणियों से उसकी नेवें दली हुई हैं। कितना प्रभु के पास खजाना। क्यों भाई है खजाना? स्वर्ग, उसकी सड़कें सोने की हैं। जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी तो एक फादर साहब कह रहे थे, तो मुझे पहले गोल्ड पहनने का बड़ा शौक रहा, ठीक है, अब नहीं रहा। तो कह रहे मुझे देख के कहने लगे फादर, मैंने उनको जाहिर नहीं किया कि मैं पादी, और मुझसे बहस करने लगे। मैंने यही चैप्टर उनके सामने रखा। भाई यीशु मसीह जब पैदा हुए थे मजूसी क्या लेकर आए थे? जोर से बोलो। सोना। उन्होंने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया कि मेरा नाम दिनेश है, पूरा नाम भी नहीं बताया आगे का कि मैं पादी हूँ। मैं उन्होंने कहा मूसा ने सोना इकट्ठा किया, दाऊद ने सोने की चीजें बनाई, पादी साहब आप कौन से हो? नहीं। और जब तुम्हारा प्रभु जा रहा था मिस्र देश से निकाल के ला रहा था, तो मिस्रियों से क्या ले लिया था उन्होंने? सोना चांदी सब कीमती वस्तु बड़ी एड़ी सब लिया। तो आपका प्रभु तो लुटेरा है। तो मेरा बुद्धि, क्या आपको बाइबल की बड़ी नॉलेज है? मैंने भाई साहब बाइबल को पढ़ो, बाइबल में तो प्रभु कहता है मैं ऐसे भवन तैयार किया अपने लोगों के लिए, भी मैं आगे बताऊंगा कि जो सब चीज सोने की है, सड़कें सोने की, मोती के दरवाजे, हमें मिले ना मिले मोती, और असली मोती अगर मिल जाए तो उसमें माचिस लगाना तो राख हो जाएगी असली, और नकली होगा तो फिर ताक खींच। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आगे पढ़ भी लो। पढ़ा ना? एक फाटक एक मोती का बना था। हाँ। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। क्या सड़क किसकी थी? सोने की। ओह, सोना कहाँ पहना जाता है? हाथों में, गलों में, कानों में। और प्रभु ने सोने को हमें ऐसा भवन तैयार किया अपने लोगों के लिए, जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं इस पे चलेंगे सोने की सड़क, तो उससे वंचित रहोगे भाई। मैं सिर्फ बाइबल धनवान पर परेशान है, तब वो इब्राहिम से कह रहा है कि मेरे भाई और है 5। इब्राहिम ने 2 टुक का जवाब दे दिया कि तुम क्या करो, व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना। ये पता नहीं कहां से आ गया थैंक्स ऑफ जीसस, कैसे बोलते? अच्छा बोलो, जो आवाज निकालो, थैंक यू जी। जैसे मिर्चा खा के बैठे, थैंक्स। जब जाड़े आते तब तो आवाज ठीक है भाई कि ठंड लगे, ठीक है। प्रभु हमें सिखाना चाहता है। आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 से 10 से 14 बाद में घर पे बैठ के पढ़ लीजिए। वहां पर प्रभु ने अदन की वाटिका में ऐसी नदी बहाई है जिसमें सोने की, टाइम नहीं है, सोने की नदी, सोने में ऐसी नदी है जिसमें से सोना निकलता है, जिसमें से मणि निकलती है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय है, बाद में आएगा। हाँ, उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ ऊपर से पढ़ो। पहली धारा का नाम पिसोन है। हाँ। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहाँ सोना मिलता है हाँ। घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है। देखिए, अब ये भी मत कहिए कि प्रभु ने स्वर्ग में सोना इकट्ठा कर रखा है तो धरती पे भी नहीं है।
हमारे देश में भी सोना निकलता है और सबसे ज़्यादा सोना निकलता है अफ्रीका में। हीरे जवाहरात भी निकलते हैं हमारे देश में, ऐसा मत सोचिए। लेकिन हम लोग, इसलिए प्रभु ने अगर स्वर्ग में भी सोना है तो धरती पे भी सोना रखा है। कल आप ये ना कहें कि प्रभु ने वहाँ कहा यहाँ नहीं दिया। अब आपकी सोच कहाँ जाएंगे। आइए यूहन्ना 14 की दूसरी आयत, यूहन्ना 14 की दूसरी आयत। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए। आप आगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर हम पहले ऐसे पर मैं अपने पिता के पास जाता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आगे रिजर्वेशन, आ गया रिजर्वेशन, आ गया सब। अरे आप चिंता मत करो कि पाली साहब आपको दफनाए या ना दफनाए, पहले आपको अपनी जगह प्रभु से क्या कहनी है। हम घर बना लेते, मुन्ना आया 2-2 घर का स्वामी है, ऐसे घर से क्या फायदा का, मेरा स्वर्ग में क्या नहीं है। मुन्ना फिसा रहा हो कि पैसे मेरे लिए। अरे हमने अगर संसारी घर बना लिया तो स्वर्ग में भी जाने के लिए प्रभु से कहें, प्रभु मेरे लिए क्या कर, जगह तैयार कर। और प्रभु मार्था से कह रहे हैं फिर मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, सोने की जगह में। कितनी बड़ी बात है। हमारे घरों में, जिस घरों में ज्यादा महक आती है, आप मेरे घर में आओ तो महक आएगी, लेकिन प्रभु के भवन में क्या आएगी, खुशबू आएगी। तो प्रभु ने हमारे लिए जिया है, कितनी बड़ी बात है। क्यों? और प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है स्वयं में कौन कौन जाएगा नरक में, देखिए उसका विपरीत उल्टा कर लेना, ठीक है। मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय की 46 से 50 जल्दी से पढ़े। हाँ, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वे मेरा भाई और मेरी बहन क्या है। स्वयं वही जाएंगे जो पिता की इच्छा को, प्रभु की इच्छा को क्या करते हैं। अब बताओ कौन लोग कितने प्रभु, हम क्या बहुत कहते हैं, हम यीशु को बहुत प्यार करते हैं। वो तो गुड फ्राइडे को मैं देखता हूँ कितने लोग आके रोते हैं और हमारा मर जाता है, फिर देखो कितने रोते। तीसरे दिन की दुआ में भी रोते लोग, और यीशु के लिए कोई नहीं रोता। सही कह रहा हूं। हमारे यहाँ दुआ करते तब भी मेरी आंखों से आंसू नहीं गिरते। धन्य जिनकी आंखों से आंसू गिरते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने कह दिया ये वो मेरे भाई हैं जो मेरे पिता की इच्छा को क्या करते हैं कि तुम भलाई के कार्य करना, तुम मेरी आज्ञा को मानना। ऐसा नहीं, मेरे प्यारे भाई प्रभु चाहता है। यूहन्ना 10:3 को पढ़िए, यूहन्ना 10:3 को। हाँ, इसलिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसके सब सुनती हैं और वे अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और वे बाहर ले जाता है। क्या कह रहा है प्रभु? अगर आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं तो प्रभु आपके लिए दरवाजे खोल देंगे। अनिस पहचानते तो प्रभु दरवाजा बंद करके रखे। आप 5 कुमारी की कहानी को जानते हैं, क्या थी ऐसा बताओ। उनकी कुप्पी में जिनके तेल था, प्रभु जब दूल्हा आया तो खोल दिया, और जिनकी कुप्पी में तेल नहीं था ईसाइयों, वो क्या रह गए, बाहर रह गए। तो हमें जांचना है कि प्रभु मेरी कुप्पी में तेल है या नहीं। अगर स्वर्ग में जाना तो यीशु मसीह का लोग अपने ऊपर लेना है, उसके कष्टों को सहना है, उसके साथ दुख उठाना है। और यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना शरीर उठा और मेरे पीछे। मैंने हाथों में बड़ा दुख उठाया, लेकिन प्रभु ने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं। तो प्रभु साथ,
एक बार चर्च पे मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई मेरे बच्चे में वो पैसा नहीं, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बाबूजी हो सकता है उसमें आप भी हो और भी लोग हो, अब तो पैसा के पास है नहीं इसलिए कहते हैं। खुदा जानता है, हमारी आवाज को पहचानता है। लिखा है भेड़ें उसकी आवाज को क्या करती है। आप ड्यूटी जाते हैं, आप बैंक में थे, आप 2 जने आगे बैठे बैंक में, वहां पर घंटा बजता होगा, नहीं बजता होगा, हैं? क्यों भाई मुन्ना, पुलिस का घंटा बजता होगा, आ जाओ ड्यूटी का टाइम हो गया। यीशु मसीह का घंटा क्या है, उसकी आवाज को पहचानो। ट्रेन के पकड़ने से पहले आप पहुंच जाते, फ्लाइट को पकड़ने से पहले जोड़ कर कि हमारी फ्लाइट उड़ ना जाए, लेकिन प्रभु की आवाज को नहीं पहचानते। यूहन्ना 10:4-5 को पढ़े। जब वे अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे सब पहचानती हैं। क्या है, हमें ये अगर स्वर्ग जाना है, अगर हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे तो हमें नरक ही मिलेगा। ठीक है, अब चर्च से दो मैं घरों में जाता तो लोग उनको बहुत परेशान हो रहे कि लॉकडाउन हो रहा, पैसा चर्च, तो मेरा जवाब रहता तुम कौन से चर्च में आते हो? गाय को पादी साथ में नमक छिड़कते हैं कटे पे, 9 बाल के दिन पता हो लग जाएगा, 21 से और खुल जाएगा पूरा। अगर आप प्रभु के पीछे नहीं जा रहे तो आप कहां जा रहे हो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अगर प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, कोठी वाले, बेलनशाह वाले, वाटरवर्क्स वाले, कंपाउंड वाले, जितने हाथरस के वासी लोग हैं, फेसबुक पे अगर हम यीशु के पीछे नहीं चल रहे तो कहाँ जा रहे हैं? हम नरक में जा रहे हैं। और यीशु के पीछे चल रहे, उसकी आवाज को पहचानते तो हम कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में जा रहे हैं। याद 5वीं आयत को पढ़िए। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे। ओहो, आज हम क्या है, ईसाइयों में भूत प्रेत का भी चक्कर आ गया है, भगवतों के पास भाग रहे हैं, पराये के पीछे भाग रहे हैं। यूहन्ना 1:12 पढ़िए। हाँ, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, बस हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने का, स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह को मानना है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मुझे बचाने के लिए आया ताकि मैं बर्बादी से बच जाऊं और स्वर्ग जा सकूं। अगर हम नहीं मानते तो हमारा टिकट कहाँ का कट चुका है? नरक का कट। तो आप कौन से ही पादी साहब से दफना लेना, तो वहां पर हम देखेंगे कि आप स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर स्वर्ग में जाना तो भलाई करते रहो, प्रभु के पीछे चलते रहो। प्रभु ने यही सिखाया। मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत। हाँ, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। क्या है? मन फिराना है। अब तक हमारा मन से किधर भागता है? अच्छा बताओ, अच्छाई की तरफ भागता है, बुराई की तरफ? तो कितने से कम से कम चर्च में तो सही बोल दो, जोर से बोलो। इधर से क्यों नहीं बोल रही लेडीज? हमारा मन हमेशा बुराई की ओर जाता है, अच्छाई की। कोई हमारे सामने मांगने के लिए आके खड़ा हो जाए भिखारी, तो एक मन करेगा अच्छा हाँ ना बोलना, एक मन कहेगा सबसे पहले मन में आया दे दो, और जो अंदर से भी दूसरी आया छोड़ा ऐसे सब ढोंग करते हैं। बस सही कह रहा, हाँ ना बोलो, है तो हमारा मन किसकी तरफ जा रहा? मुन्ना बताओ भाई। हम दूसरे से चाहते हैं हमारे साथ भलाई हो। अरे प्रभु कह रहा मन फिरा, क्या कह? मन फिरा। पहला पत्रंस का पहला अध्याय की 15वीं आयत को पढ़े, तुम प्रभु चाहता है कि पवित्र बन जाओ। हमारा प्रभु सोने के महल में रहता है, पवित्र है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। पूरे चाल चलन में पवित्र। अगर स्वर्ग जाना है, ठीक है,
कलीसिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी। दफनाए तो सब जाएंगे, सब जाएंगे। मैंने पहले आज पढ़वाई की यूहन्ना 5:29 कि जिन्होंने भलाई की है वो भी जिंदा होंगे और जिन्होंने बुराई वो भी, लेकिन जो बुराई करे वो दंड पाएंगे, जो जिन्होंने भलाई की है वो स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है, तो पवित्र बने अगर जाना स्वर्ग में। मेरे प्यारे भाइयों में प्रकाशित वाक्य है उसका 2:11, ठीक है, जिनके कान हो सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि हाँ, दूसरी मृत्यु कहाँ होगी? नरक में होगी। जहां पर आदमी मरेगा नहीं, तो आप जिंदगी पे दूसरी मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो? किसी दिन प्रभु ने, मैं बताऊंगा, यीशु मसीह ने मृत्यु को भी सहन किया। मार्ग, सच्चाई या जीवन पर कभी हम बोलेंगे। ये 3 टॉपिक है। मौत को प्रभु ने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है। और जब हमारे घर के अंदर मौत आती है तो हम लोग कैसा पता लग जाता, अब हमारी माँ या हमारा बाप जाएगा तो पता लगता है कि कैसा एहसास होता है। प्रभु दूसरी मौत के बारे में बोल रहे हैं और आज ईसाई लोग जाग रहे नहीं है, प्रभु के मानने वाले लोग। हम उस दूसरी मौत की तरफ भाग रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है, प्रभु कह रहा है, मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 21वीं आयत को 21वीं आयत को पढ़ी था। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो पिता की इच्छा पर चलती है। तो हमें प्रभु की इच्छा को क्या करना है? अगर धनवान प्रभु की इच्छा को पढ़ लेगा, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी, मैं मुझे मान बोलूं, प्रभु के वो धन्य है जो इस वचन को पढ़ता, सुनता, लिखी बात है। स्वर्ग उसी को मिलेगा जो इस वचन को पढ़ते हैं, जो भलाई के कार्य करते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो दान पुण्य करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए थोड़ी देर प्रभु के नरक के बारे में सुन लें। प्रभु ने नरक के बारे में, उसके बाद खत्म करें कि पाइजा कहते हैं कि स्वर्ग कह रहे हैं, तो नरक के बारे में देखिए, नरक के बारे में गलती की पुस्तक उसका नामा 5 अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़िए। हाँ, जो पढ़े बड़े ध्यान से पढ़ना, मैं उसी को सवाल पूछूंगा, ठीक है? हाँ, जो पढ़ेगा, कोई भी पढ़े भाई, ठीक है? मैं भी उसी में मैं भी शामिल हूँ। हाँ, सबसे पूछूंगा। गलती उसका 5:19वीं आयत से पढ़ी। हाँ, शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, व्यभिचार, ओहो, पेपर पढ़ लो, न्यूज देख लो, व्यभिचार। लोग व्यभिचार करके लड़की को मार देते, औरत को मार देते हैं। ये कितने पहले, अगर आप व्यभिचार है तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में, नरक में? यीशु मसीह ने तो कह दिया, औरत आदमी, अगर आदमी ने औरत पर नजर मार दी और औरत ने भी आदमी पर नजर मार दी तो क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। इससे कोई छूटाए है नहीं। हाँ, कोई हाथ नहीं उठाएगा मैं व्यभिचारी हूं। सब संत। दूसरा, हाँ, गंदे काम। कितने गंदे बताओ भाई, अगर हम गंदे काम कर रहे, छुप छुप के गंदे काम कर रहे तो भैया फिर तो हमारा नरक ही है, ठीक है? हाँ, लुचपन। लुचपन क्या होता है बताओ? कोई बताएगा लुचपन क्या होता है? कहते नहीं तो लुचपन। बताओ भाई, कौन बता? नहीं तो मैं बताओ। अगर हमारे अंदर लुचपन का मतलब किसी के साथ भलाई करने के बाद भी आप उसके साथ भलाई को नहीं कर रहे, उसे क्या कहते हैं? लुचपन। ठीक है? किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो क्या है? लुचपन। ठीक है? आगे, मूर्ति पूजा। देखिए, बाइबल में लिखा है, तिमुथियुस लिखता है, लालची धन जो है तो मूर्ति पूजा के बराबर है। आगे, टोना। बैर। आप किसी तरह का बैर रखते हैं, गाल फूले हुए, चर्च में बैठे तो गुड मॉर्निंग। अब जाओ पूछो भाई, तुम क्यों बैर रखते? क्या बात? आगे, झगड़ा। सर, झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। झगड़ा हमारे लगे झगड़ा नहीं है, झगड़ा है भाई राहुल।
नहीं है फिर चर्च में तो सही बोल। कहाँ झगड़ा हुआ? अबे लोगों से झगड़ा है और यीशु मसीह कहता है मैं झगड़ा मेल नहीं, मैं झगड़ा करवाना है। ईर्ष्या, क्या ईर्ष्या का समझते हो क्या है? जलन, बेफादा कोई तो इतनी जलन रख रहा है कि सूख गया, कोई मोटा हो गया, जैसे पानी साहब मोटे हो गए जलन करते करते। हाँ, क्रोध कितना है? क्षण में क्रोध, ठीक है, विरोध, फूट, विधर्म, ढाप, ओह ढा रखते, क्या समझते हो? घृणा, हाँ, मतवालापन, ये नहीं कि बोतल आज हमें मतलब हमें मिल जाए वो है मतवालापन, ठीक है। पुराने नियम में लोग, पुराने नियम में जो भ्रष्टाचार के पुस्तकों पढ़ते वह लोग पीते थे, ठीक है। तो मतवालापन, लीला क्रीड़ा, आज टीवी से हटते नहीं है, टीवी देखते थे मुंह बना, पता नहीं कौन सा सीरियस आ, लीला क्रीड़ा यही है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ। जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में वारिस ना होंगे। क्या है? ऐसे ऐसे जो है, अगर एक भी काम हमारे अंदर है तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, स्वर्ग में जाएंगे। हमारे पाली साहब ने बहुत अच्छे सब बना घर जैसे। अबे यीशु मसीह से है या नहीं? वो तो पादी सबको दबरा देगा, सब उसकी तो ड्यूटी, ठीक है। सो खुदावन तो है, खुदावन चाहता है, मैं आप ही आयत पढ़ा के खत्म करूंगा। प्रभु हमसे कह रहा है, मती यौन 3:18 पढ़ेगा, ठीक है, फिर खत्म करें। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखिए, जिसने विश्वास कर लिया वो स्वर्ग में चला गया, जिसने विश्वास नहीं किया वो कहाँ चला गया? जो लोग कह रहे हैं चर्च, तो चर्च किस लिए? हमने तो पढ़ते हुए। अच्छा, 14 खूब क्या है बताओ भाई? विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखो। जोर से बोलो, हाँ बोलो। विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखो। लोग कहते हैं चर्च नहीं खुल रहा, चर्च नहीं आ रहे, उनको सुनाया करो। पादी साहब को क्या सुना रहे हो? पादी साहब को तो पूरी बाइबल रटी हुई है, इसी की खाते हैं, मैं तो इसी की खाता हूँ, ठीक है। अगर मेरे बच्चे नहीं आ रहे, मेरी बीवी नहीं आ रही, तो उस नरक के भागी है, चाहे चुगली कर दो, मुझे कोई डर नहीं। मेरे बात सही बता रहा हूँ। खुदा करे कि हमें नरक में अगर से बच रहा है तो प्रभु के पीछे चले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम ते धन्यवाद देते हैं कि तुझसे हमने बहुत प्यार करते हैं प्रभु। हमने तेरे वचन को सुना है, बड़ी कमजोरी की हालत में बोया, वचन को बोया है, और प्रभु हमें स्वर्ग जाने के लिए आपने सिखाया कि हम तेरे पीछे चलने वाले, पढ़ाई करने वाले, और प्रभु जी संसार के कार्य को छोड़कर तेरे साथ चल हर एक ईसाई। आज का वचन से जो बोला गया है उसको आशीष, सीट पड़ा सबको आशीष, जिन्होंने फेसबुक पे चर्च पे सुना सबको आशीष, और जिनके बिगड़े काम उनके काम को सुधारे उनको आशीष। ये सुना